मुमताज़ खान साहब को, अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मंजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मंजलिस के लिए काम करें। तो माशाअल्लाह से मुमताज़ अहमद खान साहब से मेरे एक पर्सनल ताल्लुकात भी हैं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया थे, कॉरपोरेटर थे पहले वो, फिर उसके बाद 94 में एमएलए बने। 1996 में मुमताज़ अहमद खान साहब, सालार का पार्लियामेंट इलेक्शन था, मजलिस में नहीं थे, तब भी मुमताज़ अहमद खान साहब सालार के इलेक्शन में काम किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जो वेंकैया नायडू साहब इलेक्शन में लड़े थे, फिर मुमताज़ अहमद खान साहब मजलिस में आए, मैं अकेले एमएलए था, फिर हम 2 एमएलए हुए। 99 में अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मजलिस के एमएलए बने, फिर 2004 में एमएलए बने, 2009 में बने, 2014 में बने, फिर 2018 में बने। तो माशाअल्लाह से मुमताज़ अहमद खान साहब से मेरे एक पर्सनल ताल्लुकात भी हैं और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। मैं इस मौके पर उनकी मरहूम वालदा का ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी मरहूम वालदा बड़ी नेक बख्त खातून थी और इतना मुझसे मोहब्बत से पेश आती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे वो मरहूमा की। बड़ी मोहब्बत से उनकी वालदा मुझसे मिलती थी। मैं जब कभी भी उनसे मिला, झुक के मिला, मेरे सर पे हाथ रख कर दुआएँ देती थी। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। और ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब के वो 2 मामू, मसूद शाह खां साहब जो शिकागो में हैं, ये लोग अपनी जवानी में मजलिस का साथ दिए थे। आज अमेरिका में है, क़याम पज़ीर हैं। अल्लाह उनकी हर मुश्किल को आसान करे। वो लोग बड़ी मोहब्बत से सरपरस्ती करे, आज भी करेंगे, मुझे यकीन है। फिर मैं इस मौके पर नहीं भूलना चाहूँगा हमारे कलीम हसन साहब को। कलीम हसन का भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। फिर हमारे बैंक के एक मैनेजर थे हशमत साहब, अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो मुमताज़ खान साहब से मेरे ताल्लुकात एक ज़ाती लेवल पे अच्छे ताल्लुकात हैं और बराबर रहेंगे। मुमताज़ खान साहब अमेरिका में थे। अमेरिका से उनकी वापसी के बाद मैं मुमताज़ खान साहब को, अहमद पाशा कादरी साहब को बुलाकर दारुस्सलाम में उनसे बताया कि भाई जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मंजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मंजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मंजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा। और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे।